इमेजिन करिए आपने हार्वर्ड, MIT या वॉर्टन जैसे टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, आप अपने पूरे बैच में नंबर 1 निकले, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई खत्म होते ही इंडिया लौटना पड़ता है। यही फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई स्टेटमेंट में उठाई और कहा कि एक तरह की शर्मनाक बात है कि इतने टैलेंटेड फॉरेन स्टूडेंट्स, जिनमें हजारों भारतीय स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उन्हें अमेरिका में रहने का मौका ही नहीं मिलता। इसी को एड्रेस करने के लिए ट्रंप ने एक नया, काफी बोल्ड और महंगा वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया, ट्रंप गोल्ड कार्ड। आज की इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे कि पूरा गोल्ड कार्ड है क्या, इससे इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन टेक प्रोफेशनल्स को क्या फर्क पड़ेगा, इसकी कॉस्ट क्या है, कंपनीज इसे कैसे इस्तेमाल कर सकती है, सिटीजनशिप का पाथवे कैसे दिया गया है और इंडियन एप्लीकेंट्स को इस नए सिस्टम में किन बातों में ज्यादा सावधान रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप गोल्ड कार्ड है क्या। ये एक ऐसा $1 मिलियन वीजा प्रोग्राम है जो लोगों को फास्ट ट्रैक पर अमेरिका की रेजिडेंसी देता है और आगे चलकर सिटीजनशिप का भी रास्ता क्लियर कर देता है। ये नॉर्मल ग्रीन कार्ड जैसा तो है, लेकिन ट्रंप ने इसे मच बेटर, मच मोर पावरफुल बताया है। इस कार्ड को हासिल करने के लिए इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को $15,000 की नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस देनी होगी और अप्रूवल मिलने के बाद $1 मिलियन का एक गिफ्ट अमेरिकी सरकार को देना होगा। कॉर्पोरेट वर्जन में ये कंट्रीब्यूशन $2 मिलियन है। पूरी एप्लीकेशन ऑनलाइन trump.gov पर होती है और फेडरल वेटिंग के बाद अप्रूवल दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ट्रंप ने इसकी जरूरत क्यों बताई। लॉन्च इवेंट के दौरान ट्रंप ने कहा कि टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़कर निकलने वाले ब्राइट इंडियन और चाइनीज स्टूडेंट्स को नौकरी मिलने के बाद भी अमेरिका में रहना मुश्किल है, क्योंकि वीजा रूल्स बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे में एम्प्लॉयर्स भी टैलेंट को हायर करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि एम्प्लॉय को अमेरिका में रखने का रास्ता है या नहीं। यही रीजन है कि लॉन्च इवेंट में ट्रंप के साथ IBM के अरविंदर कृष्ण डेल के माइकल डेल और इनडायरेक्टली एप्पल के टिम कुक की चिंता का जिक्र किया गया। इन सब टेक लीडर्स का कॉमन इशू है, हाई स्किल्ड फॉरेन ग्रेजुएट्स को हायर तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें रिटेन नहीं कर पाते क्योंकि वीजा अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। ट्रंप गोल्ड कार्ड इस प्रॉब्लम को सीधा एड्रेस करता है। कंपनीज ये गोल्ड कार्ड खरीद कर अपने एम्प्लॉयज को असाइन कर सकती हैं। एम्प्लॉय की सिटीजनशिप पूरी होने के बाद वही कार्ड अगले एम्प्लॉयज को असाइन किया जा सकता है। कॉर्पोरेट कार्ड पर हर साल 1% मेंटेनेंस फी और रीअसाइनमेंट पर 5% ट्रांसफर फीस लगेगी। इससे अमेरिका को एक तरह की दो तरफा एडवांटेज मिलती है। एक तरफ अमेरिका को द बेस्ट पीपल मिलते हैं और दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंड रेजिंग भी होती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसे स्किल्ड इमिग्रेशन सिस्टम का बड़ा ओवरहॉल बता रहा है, जहां सिर्फ टॉप क्वालिटी एप्लीकेंट्स को ही एंट्री मिलती है। कार्ड होल्डर्स को गुड कंडक्ट मेंटेन करने पर 5 साल बाद सिटीजनशिप का पूरा रास्ता मिल जाएगा। ये ऑर्डिनरी ग्रीन कार्ड की लंबी और अनसर्टेन टाइमलाइन से काफी ज्यादा अलग है, इसीलिए इसे कंपनीज सर्टेनिटी टूल के रूप में देख रही हैं। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स की, जो इस पूरे सिस्टम के बीच सबसे ज्यादा इंपैक्टेड रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंडियन स्टूडेंट्स टॉप पोजीशंस हासिल करते हैं, उन्हें दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज ऑफर करती हैं, लेकिन वीजा रूल्स की वजह से उन्हें इंडिया लौटना पड़ता है। ट्रंप ने इसे ओपनली एक शेम कहा। गोल्ड कार्ड ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रीमियम लेकिन श्योर शॉर्ट रास्ता बनता है। अगर किसी स्टूडेंट या प्रोफेशनल के पास मिलेनियर लेवल फंड्स हैं, तो डायरेक्ट रेजिडेंसी और फ्यूचर सिटीजनशिप का क्लियर ट्रैक है। लेकिन ऑब्वियस है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होने के कारण ये सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन फैमिलीज को इस ऑप्शन को बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करना होगा। इंडियन फैमिलीज को समझना होगा कि ये एक इमिग्रेशन सोल्यूशन नहीं, बल्कि एक हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रूट है। इसमें $1 मिलियन का गिफ्ट रिफंडेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये पैसा वापस बिल्कुल नहीं आएगा, इसे US को डोनेट करना होगा। इसीलिए एप्लीकेंट्स को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को अच्छे से देखना होगा। कंपनीज के लिए कार्ड एक स्ट्रेटेजिक टूल है। इंडियन एम्प्लॉयज को अमेरिका में रिटेन करना अब उनके हाथ में होगा। अगर किसी इंडियन एम्प्लॉय को नॉर्मल H1B या ग्रीन कार्ड रूट में अनसर्टेनिटी हो, तो कंपनी गोल्ड कार्ड असाइन करके उसे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे सकती है। इसके साथ ही कंपनीज अपने टैलेंट पाइपलाइन को स्टेबल रख सकती हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वेटिंग बहुत स्ट्रिक्ट होगी। इनकम प्रूफ्स, बैकग्राउंड चेक्स, सोर्स ऑफ फंड्स और कंप्लायंस
ऑल डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। इसीलिए किसी भी तरह की गलती या आपका डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी मिसमैच हुआ, टैक्स रिलेटेड इशू आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स को यह भी समझना चाहिए कि ट्रम्प गोल्ड कार्ड पूरी तरह मेरिट बेस्ड वीजा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड रेजिडेंसी है। इसीलिए इसे नॉर्मल पोस्ट स्टडी इमिग्रेशन होप्स के रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक प्रीमियम ऑप्शनल पाथ के रूप में समझना चाहिए। और एट लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए, वेबसाइट में ना ये भी मेंशन किया गया है कि आगे एक तीसरा टायर प्लेटिनम कार्ड भी आएगा जो 270 डेज तक स्टे की अनुमति देगा। ये उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी चाहते हैं लेकिन फुल सिटीजनशिप पाथ में नहीं जाना चाहते। तो कुल मिलाकर ट्रम्प गोल्ड कार्ड एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन शिफ्ट है। इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन टेक वर्कर्स के लिए एक नया रास्ता खोलता है, लेकिन इसकी कॉस्ट और रिक्वायरमेंट्स इतने हाई हैं कि इसे सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म यूएस सेटलमेंट चाहने वाले लोग ही रियलिस्टिकली कंसिडर कर पाएंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट्स के जरिए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।